Guys, please subscribe to my channel. हाय गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशंस हब। मेरा नाम है श्रेयांश गुप्ता और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का थ्योरम 6.1। ये थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के। लेट द साइड बी बी सी, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो पैरेलल है बीसी के, और वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। वो साइड कौन से ए बी और ए सी, ये दो अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। लेट द पॉइंट बी डी एंड ई। इन दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस लाइन द्वारा ये जो अदर साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये किस में डिवाइड होंगे? इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आज हमें प्रूफ भी यही करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। ये हमें आज प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक लाइन डी एम जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ए ई के, ठीक है। ए ई के परपेंडिकुलर एक लाइन डी एम मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी, और एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ई एन जो परपेंडिकुलर होगी ए डी के, ठीक है। एक लाइन ई एन भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है ए डी के। अब हम बीई और डीसी को ज्वाइन कर देंगे। बीई और डीसी को क्या किया हमने? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमें गिवन क्या है? पहले से हमें गिवन है कि हमारा जो लाइन डीई है ये क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। इस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं। तो चलिए प्रूफ करना हम चालू करते हैं। तो प्रूफ करते समय सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी डी ई लेंगे। ये दो ट्राइंगल लिया, इन दोनों ट्राइंगल का हम क्या लेंगे? एरिया लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे बेस हम ले रहे हैं ए डी। ए डी तो हाइट क्या होगी हमारी? ई एन हाइट होगी। ई एन हाइट ले ली हमने, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है? ट्राइंगल बी डी ई। इसका भी हम सेम एरिया लेंगे, हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारे ट्राइंगल का? बी डी ई का बेस है हमारा डी बी, है ना। इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट क्या होगा हमारा? ई एन ही होगा हाइट। ये लीजिए ई एन लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन क्या माना? 2 मान लिया, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे? 1 को डिवाइड कर देंगे, किसके से? हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी इंटू ई एन, है ना। अब ई एन से एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी। डी बी लिखो या बी डी लिखो, सेम बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब ऐसे ही हम इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी लेंगे। इसमें क्या होगा? इधर भी हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, क्या होगा? हाफ। अब बेस में कौन सा लूंगा? ए ई बेस लूंगा। कौन सा बेस लूंगा? ए ई। तो और हाइट क्या हो जाएगी? डी एम हो जाएगी हाइट हमारी, डी एम। वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEC लूँगा, उसकी हाइट क्या होगी, हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट DM। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं, 4 को डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमें मिल गया AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम देखते हैं, नाउ अगर मैं दो ट्राइंगल को कंसिडर करूं, कौन से दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC को, किसमें, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल कहाँ पे, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों ट्राइंगल कहाँ पे, सेम पैरेलल लाइन के बीचों बीच है। ये एक पैरेलल लाइन DE है और ये BC पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, इन दोनों के पैरेलल लाइन के बीच में है, और उन दोनों का जो बेस है वो भी कॉमन है, DE जो बेस है वो भी कॉमन है। तो अगर अलग करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये हमारा कुछ ट्राइंगल है दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में, है ना, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है हमारा DBC और ये E। ठीक है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में मतलब जो उनकी वर्टिकल हाइट होगी वो भी सेम होगी, बेस भी सेम है, तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि जो उनका एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, है ना। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों सेम बेस पे हैं और सेम हाइट भी है। सेम हाइट क्यों, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल होगा। आप बोलोगे कैसे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है ना, और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, और नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये अभी मैंने इक्वल प्रूफ किया है, तो दोनों साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो देयरफॉर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या था हमारा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BD किसके बराबर था, ये रेशो किसके बराबर था हमारा, ये रेशो था हमारा बराबर था AD अपॉन DB के बराबर था कि नहीं था। उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC किसके बराबर था, ये बराबर था AE अपॉन EC के बराबर था कि नहीं था। तो देयरफॉर AD अपॉन DB किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के, है ना। ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी हमने देखा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।